बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। पहली खबर आपके सामने रखते हैं भक्कर से, जहां से अफजल ढांडला की टिकट को इमरान खान ने कैंसिल कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बोर्ड ने अफजल ढांडला को टिकट दी थी। अभी जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें अफजल ढांडला वही शख्सियत हैं जिसने रजीम चेंज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को धोखा दिया था, और वो सिंध हाउस में पाए गए थे और उन चंद पहले लोटों में शामिल थे जिनको सिंध हाउस में, जिनकी सबसे पहले तकरीब रूनुमाई की गई थी मीडिया के ऊपर, आप याद कीजिए। उसी शख्सियत को अब सम हो किसी भी आप ये मिसकम्युनिकेशन कह लें, मिस एडवेंचर कह लें, उसके तहत ये टिकट दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती वर्कर्स और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने भरपूर आवाज़ उठाई। और इस भरपूर आवाज़ जब इमरान खान तक जेल में पहुंची तो उन्होंने इसके ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कराया कि ये क्या है, कैसे टिकट मिली, क्या हुआ, और उन्होंने इस टिकट को चेंज करवा दिया है। जेल से एक्शन लिया है इमरान खान ने और अब अफजल ढांडला की टिकट को कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो लोटे हुए थे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की ये भरपूर आवाज़ थी, मैंने कहा ये खबर शामिल कर दें कि ये टिकट तब्दील हो चुका है। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो थोड़ी परेशान कुन और गुस्से वाली खबर है, और वो इसलिए परेशान कुन और गुस्से वाली खबर है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सच कम बोला जाता है और जो बोलता है उसको निशान इबरत बना दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे मुल्क में ईमानदार लोग कम हैं, जो होते हैं उन्हें निशान इबरत बना दिया जाता है। देख सकते हैं कि इमरान खान ईमानदारी की सज़ा जेल में रह के काट रहा है और चोरी और 1100 अरब लूटने वाले वज़ीर आज़म और सदर की कुर्सियों पर हमने बिठाए हुए हैं। ये हमारे मुल्क का इसी तरीके से हम चलाना चाहते हैं, इसी में हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन की खुशी है। अब चौधरी निज़ामुद्दीन के एक और स्पोक्स पर्सन मुन्ना मुनीब, उन्होंने टेलीविज़न पर आकर कहा है कि इन्हीं जजेस को सज़ा दी जाएगी। ये इल्ज़ाम बड़े संजीदा नौयत के हैं, बड़े शदीद हैं। अगर ये साबित ना कर पाए, और ओनस किसके ऊपर है साबित करने का, वो तो इन 6 जज साहिबान के ऊपर है। तो अगर ये साबित ना कर पाए तो फिर इनके खिलाफ जुडिशल मिसकंडक्ट तस्वर की जाएगी। जी हाँ, मुन्ने मुनीब ने ये पैगाम दिया है चौधरी निज़ामुद्दीन का आप सबके नाम और मीडिया के थ्रू इन जजेस के नाम भी, कि जजेस ने इन जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि उनको आईएसआई और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों ने तंग किया है, उनके अहले खाना के साथ उनकी फ़िल्में बनाई हैं, उनके घरों में क्रैकर फेंके गए हैं, उनको शदीद प्रेशराइज़ किया गया फ़ैसले बदलने के लिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले बदलने के लिए। ये जजेस ने जो ख़त लिखा है उस पर मुन्ना मुनीब कह रहा है कि ये तो बहुत बड़ी वायलेशन कर दी है। अगर ये जजेस साबित ना कर सके तो फिर इन्हीं के ख़िलाफ़ कोड ऑफ कंडक्ट की और पता नहीं कौन कौन सी कार्रवाई होगी। कोड ऑफ कंडक्ट तो हुजूर छोटा होगा, जितना बड़ा इन्होंने सच बोल दिया, इनकी तो अगली नस्लों को अब आप सबक सिखाना चाहेंगे, क्योंकि सच ही तो आप सुनना नहीं चाहते, सच्ची से तो आपको नफ़रत है पाकिस्तान के अंदर। और एक तो आपको ऑनेस्ट लोगों से नफ़रत है और दूसरा सच बोलने वालों से नफ़रत है। और जो सोचता है, जो बोलता है, उससे आप असल में तो अर्श शरीफ वाला अंजाम उसका होना चाहिए। मुन्ने मुनीब फ़ारूक के मुताबिक अगर मुन्ने मुनीब फ़ारूक से पूछेंगे तो वो बिल्कुल आपको कहेंगे कि इन जजेस का वही अंजाम होना चाहिए, खुदा न खास्ता, जो अर्श शरीफ शहीद के साथ किया गया, क्योंकि इन बेचारों का कसूर ये कि इन्होंने सच बोल दिया है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है कि बजाय इन 6 जजेस जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उनके अहले खाना को अगवा किया गया, उनके घर के लोगों की फिल्में बनाई गई, उन्हें किस तरीके से उनके घरों के अंदर क्रैकर्स फेंके गए, उन्हें सेक्टर कमांडर्स के साथ मिलने पर मजबूर किया गया, उनके ख़ानदान के टैक्स के डॉक्यूमेंट निकाल के जाली झूठे केसेस बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई, बजाय इसके कि उस पर उनकी बात सुनी जाती, उनके साथ खड़े हुआ जाता, शर्मिंदगी महसूस की जाती, सोचा जाता कि हम किधर तक निकल गए हैं, मामलात कहाँ तक ख़राब हो गए हैं। हम मुन्ने मुनीब फ़ारूक के थ्रू पैगाम भेजते हैं, वापस पूरी कौम को डबल डाउन करते हैं और पैगाम भेजते हैं कि अगर ये जजेस ये सारी चीज़ें साबित ना कर सके तो फिर इन्हीं के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। आप जिसको फेंटा लगाते हैं उसके बाद आप उनको जेलों में रखते हैं, मेडिकल आप उनका होने नहीं देते, आप उनको उन्हीं जेलों के अंदर बंद रखते हैं। जब उनके जिस्मों से निशानात ख़त्म हो जाते हैं तो आप कहते हैं बताएं आप पर कहाँ तशद्दुद किया था, साबित करें। और अगर आपने कोई हड्डी पट्ठा तोड़ दिया हुआ है उस शख्स का तो कहेंगे ये तो पहले का टूटा हुआ है। जैसे अभी हमारी जो सरकारी हाजन है वो एक टॉक शो के अंदर सवाल पूछ रही थी, हमारी हाजन बाजी,
कि ये जजेस के घरों में जो कैमरे निकले हैं, ये कैसे पता कि ये उसी टाइम लगे हुए हैं? ये तो पुराने वक्त के भी लगे हो सकते हैं। जी जी, ये कहीं पता कर लीजिए, कहीं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ना लगवा के गए हों ये कैमरे, पता करवा लीजिए, गौर कीजिए, कहीं उन्होंने ना कहा हो उस टाइम, अहकामात ना दिए हों, और कहीं लियाकत अली खान मरहूम खुद अपने हाथों से ये कैमरे ना सेट करके गए हों, उन पर डाल दें। या अगर उन पर नहीं डालना तो गद्दार भी तो बनाया था ना फातिमा जना साहबा को, तो आप ऐसे करें, उस पर सबसे अच्छा काम होगा। फातिमा जना साहबा के मरहुमा के नाम डाल दें कि वो खुद कैमरे फिट करके गई थी। अच्छा, अगर इन तीनों का आपको खौफ आता है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और रिएक्शन आ सकता है, तो फिर आप एक और काम कर लें। शेख मुजीब तो बहुत ही नेगेटिव करेक्टर हैं पाकिस्तानी सियासत का, उन्होंने ज़ाहिर है बांग्लादेश अलग मुल्क बनवा लिया, आपने उन्हें भी गद्दार करार दिया, मुकदमे भी चलाए, जेलों में भी रखा, और फिर आपने उन्हें बाइज़्ज़त छोड़ के भी आए उनके घर और उन्होंने वहाँ पर जाकर तकरीर भी की। तो बहरहाल उनके, वो तो आसान काम है, फौत भी हो चुके हैं, ऑलरेडी नेगेटिव साइड पर हैं। तो ये आसमा शराजी साहबा, सरकारी हाजन मेरी बाजी जो है, बाजी साहबा, आप ऐसा करें, ये उनके नाम लगा दें ताकि मसला ही ख़त्म हो। ये आप क्यों इतना तरद्दुद कर रही हैं कि ये 2018 में भी हो सकते थे, 22 में भी हो सकते थे, 20 में भी? ये पीछे ले जाइए, बहुत पीछे ले जाइए ताकि मसला ही ख़त्म हो जाए। किसी को कोई एतराज़ ही नहीं। या जुनेजो साहब के ज़ुम्मे लगा दीजिए। मतलब मैं आपको बहुत सारे बंदे बता सकता हूँ जिनके ज़ुम्मे आप लगा सकते हैं, तो उनमें से किसी के ज़ुम्मे लगा दें। या फिर उसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान से ही मिला था, उसके ज़ुम्मे लगा दीजिए, वो लगा गया था ये कैमरे, वो जजों को ब्लैकमेल करता था, किसी के ज़ुम्मे लगा दीजिए। टाउटगिरी आपने करनी है, दबा कर टाउटगिरी करें जितनी आपसे होती है। जैसे मुन्ना मुनीब फारूक जजेस को ही पैगाम दे रहा टेलीविज़न पर, और हैरानी की बात है कि उस टेलीविज़न पर मुतबर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुन्ने मुनीब फारूक की वहाँ दुर्गत नहीं बनाई कि यार ये तुम क्या ऐलानात कर रहे हो, क्या तुम पैगाम दे रहे हो? आपको खुद शर्म नहीं आ रही कि आप 6 सिटिंग जजेस के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? आप 6 सिटिंग जजेस को कह रहे हैं कि अब इनका एहतसाब होगा, इस तरह से होगा और वैसे होगा। मीन आप ये बताइए कि विक्टिम शेमिंग भी कहीं की जाती है, और विक्टिम को ये कहा जाता है कि आए आप प्रूव करें। इन्वेस्टिगेट आपने करना है ना, पता कीजिए ये कौन लोग इनके साथ ये सब कुछ करते रहे हैं। आपने इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय आपने तो वहाँ पर तमाम जितने भी हकायक होने उनको मसख करने की कोशिश करनी है। तो उन बेचारों ने कहाँ से साबित कर लेना जब रियासत पूरी की पूरी तुली हुई है, मिली हुई है दूसरी साइड के साथ, और वो ये सोच बैठी है कि इन जजेस की आवाज़ को हर सूरत बंद करना है। अगले व्लॉग में हम आपको और भी बताएंगे कि अब काजी फायज़ ईसा साहब इन जजेस से चाहते क्या हैं, ये भी आपको अंदर की खबर देंगे कि इनको क्या पैगाम भिजवाए जा रहे हैं और इनसे डिमांड्स क्या की जा रही हैं, ये भी आपको अगले व्लॉग में हम बताएंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि 9 मई के मुकदमात के अंदर जो आलिया हमज़ा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, उनकी ज़मानतें हुई थी और उनको ज़ाहिर है रिहा किया जाना था आज अदालत से। तो अब आलिया हमज़ा वग़ैरह इन सब को अब डाल दिया गया है मियाँ वाली। जी हाँ, मियाँ वाली के केसेस में एक तरफ आलिया हमज़ा लाहौर में आग लगा रही थी कई जगहों के ऊपर, तो दूसरी तरफ वो मियाँ वाली में जाकर भी ऐन उसी वक्त आग लगा रही थी, क्योंकि मियाँ वाली के जिस पर्चे के अंदर उन्हें अब नॉमिनेट करके उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके मुताबिक वहाँ पर लोगों ने आग लगाई थी, हंगामा किया था, और अब कहा जा रहा है कि आलिया हमज़ा और उनके साथी तमाम जितनी ख़वातीन की अब ज़मानतें जो हैं वो हो गई थी और उनको रिहा करना था, और जिनको अब मियाँ वाली के लिए नॉमिनेट कर दिया है। तो फिर इससे समझ ये आ रहा है कि ऐन उसी टाइम पर आलिया हमज़ा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, ये सारे लोग लाहौर में थे और ऐन उसी वक्त ये मियाँ वाली के अंदर भी आग लगा रही थी और ये वहाँ पर भी ये सारा कुछ कर रही थी। हैरानी होती है, आप ख़ुद सोचिए कि 9 मई को कितना बड़ा लाफिंग स्टॉक बनाया इन्होंने। एक तरफ ये कहते हैं कि इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, एक तरफ ये कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला था, पाकिस्तान के सलामती के इदारों के ऊपर हमला था। तो आप खुद बताइए कि ये जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को नाहक आप इन मुकदमात में झूठे तरीके से, वाज़े वीडियो फुटेज है, बल्कि वीडियो फुटेज को छोड़ दें, आप खुद क्लेम कर रहे हैं एक मुकदमे में कि वो आलिया हमज़ा और दूसरी खवातीन लाहौर में थी, तो फिर मियाँ वाली में वो उसी टाइम में कैसे हो गई? किस तरीके से? क्या जिन हैं वो, चुड़ैलें हैं कि 2 जगहों पर एक ही टाइम में वो आग लगा रही थी? तो जब आप खुद तहकीर करेंगे, इंसल्ट आप सलामती इदारों की आप खुद कर रहे हैं, ये और कोई नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। जिस तरीके से आप इन मुकदमात को आपने मजाक बना दिया और आप अपने मकसद के लिए, सियासी मकासद के लिए इन मुकदमात को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे तो ये वाज़े हो जाता है कि असल में इदारों पर हमलावर आप हैं। असल में इदारों की जो
तहकीर है वो आप कर रहे हैं और आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ सोच ही नहीं रहे कि आप क्या कर रहे हैं। आप किस तरीके से एक ही लोगों को बार बार उठा के डिफरेंट मुकदमात में डालकर इन मुकदमात के बारे में लोगों को हंसने पर जो है वो मजबूर कर रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं इसका एहतराम भी किया जाए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। बाजी मरियम, उन्होंने ऐलान फरमाया है, आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। बाजी मरियम ने यह फैसला किया है कि वज़ीर आला के दफ्तर को गिराकर नया दफ्तर बनाया जाए। जी हाँ, बाजी, हालांकि वो खासा नया दफ्तर है, मीन कोई वो पिछले 50 60 100 साल का नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने अभी हाल ही में बनाया था वो दफ्तर, और मीन जब परवेज़ इलाही साहब इससे पहले, एक तो अभी वज़ीर आला थे, 15 साल हुए होंगे, और वो बिल्कुल नई बिल्डिंग है, मॉडर्न बिल्डिंग है। मैं उसके अंदर बैठता रहा हूँ, लेकिन बाजी मरियम ने कहा है कि उसको गिरा दिया जाए। और शायद बाजी मरियम की आंख उस पर हो जो मॉल रोड के ऊपर एक बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि वो एक सकाफ़ती विरसा है वो दफ्तर, उसको तो किसी सूरत नहीं गिराया जाना चाहिए, और उस पर भी आंख होगी। और बाजी मरियम ने कहा है कि यहाँ पर प्राइवेसी नहीं है। हालांकि वो बिल्कुल उस ऑफ़िस के अंदर प्राइवेट ऑफिसेज भी हैं, बाजी बैठ सकती हैं, अपनी मर्ज़ी की जगह के ऊपर बराजमान हो सकती हैं। मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मॉडर्न बिल्डिंग है, लेकिन बाजी मरियम ने यह फ़ैसला किया है कि इस दफ्तर को गिराकर उनके लिए 20 अप्रैल तक, जी हाँ, लंबा टाइम नहीं दिया, उन्होंने अपने लिए एक सेकेंडरी ऑफिस भी ढूंढ लिया है जो होम डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, उसके अंदर 20 अप्रैल तक उनका ऑफिस फौरी तौर पर बनाया जाए। और उसके साथ साथ ये जो बिल्डिंग जो वो खाली कर रही हैं, जहाँ से वो उठ के जा रही हैं, वो चाहती हैं कि उसको फिर गिराकर और फिर नई बिल्डिंग बनाई जाए। उसको तो 1-2 साल लगेंगे, 3 साल, शायद इससे भी ज़्यादा लगें, क्योंकि जिस तरह की अब बाजी मरियम आर्किटेक्ट चाहती होंगी, लग रहा है कि उनको लग रहा है अगली कई दफ़ा वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनने वाली हैं, लंबे प्लान कर रही हैं, या फिर किसी ठेकेदार ने उनसे बात कर ली होगी, किसी ठेकेदार से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई होगी जिसको अब वापस इन्वेस्टमेंट देनी होगी, और उसको देने के लिए अब ये ठेका देना होगा, और उस ठेका देने के लिए अब ये दफ्तर गिराया जाएगा और उसकी जगह पर नया दफ्तर बनाया जाएगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल नया मॉडर्न ऑफिस है चीफ मिनिस्टर का, और परवेज़ इलाही साहब ने बनाया था, और लाहौर के अंदर कई दफातर ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर के मौजूद हैं, कम अज़ कम 2 बड़े दफातर तो मौजूद हैं एक दूसरे से, एक का पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की दूसरी तरफ, और एक उसकी GOR की साइड पर, और एक माल रोड की साइड पर। लाइक 2 दफातर तो चीफ मिनिस्टर के बहुत ही बड़े, अंग्रेज़ बहादुर के ज़माने के जिस तरह बड़े बड़े दफ्तर होते थे, उस तरह के चीफ मिनिस्टर के 2 दफ्तर मौजूद हैं। और फिर इनका मॉडल टाउन के अंदर सिस्टम भी, और फिर जाती उमरा को भी इन्होंने जो है वो कैंप ऑफिस बना दिया हुआ है, वहाँ पर भी करोड़ों रुपया आवाम का खर्च हो रहा है। तो कहने की बात यह है कि इतने दफातर के बावजूद मरियम साहबा को गिराकर नया दफ्तर बनाना है। हम नहीं कह रहे, सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा रहे। ये सुनिए पाकिस्तान का एक लोकल टीवी जो है इसके ऊपर क्या रिपोर्ट रन कर रहा है, सुनिए। लाहौर में वजीर आला पंजाब के लिए कितने ऑफिस? मरियम नवाज के शहाना अंदाज अवाम पर भारी पड़ गए। माले मुफ्त दिले बेरहम, मरियम नवाज ने कमाल कर दिया। पहली खातून वजीर आला पंजाब का अनोखा कारनामा सामने आ गया। एक शहर में ही चंद गज के फासले पर 3 सरकारी दफातर कायम। हुक्मरानों की अयाशियां अवाम पर भारी पड़ने लगी। कभी 3.25 करोड़ के गाड़ी के टायर, तो कभी दफातर पर शाह खर्चियाँ, क्योंकि लीगी रहनुमा को उस्मान बुजदार का दफ्तर पसंद नहीं, इसलिए पुराना दफ्तर गिराया जाए, नया बनाया जाए। मरियम नवाज का शाही फरमान जारी हो गया। मरियम नवाज ने उस्मान बुजदार के ताजीनो राइश वाला दफ्तर गिराकर दोबारा बनाने का हुक्म दे दिया। महकमा दाखिला की इमारत में नए सरकारी दफ्तर की तामीर शुरू भी हो गई। फर्निश्ड लग्जरी तैयार शुदा इमारत के कमरों को असरे नो तैयार किया जा रहा है। जराये के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने होम डिपार्टमेंट की इमारत में 20 अप्रैल तक दफ्तर मुकम्मल करने का हुक्म दिया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की गई है कि पहले से कायम वजीर आला ऑफिस को गिराकर नया नक्शा बनाया जाए और फिर तामीर की जाए। मरियम नवाज का शिकवा है कि पुराने ऑफिस में कोई प्राइवेसी कायम नहीं। वो अलग बात है कि जनाब वजीर आला साहिबा इन ऑफिस में सिर्फ 2 मरतबा बैठी हैं। आपने सुन लिया कि वो आपको बता रहे हैं कि ये जो दफ्तर बाजी गिरा रही हैं और जिसके बारे में बाजी कह रही हैं कि मेरी वहाँ पर प्राइवेसी नहीं है, उस दफ्तर में बाजी सिर्फ 2 दिन बैठी हैं। जी हाँ, जिसके बारे में ये बाजी ने फैसला भी कर दिया कि यहाँ प्राइवेसी नहीं है, वहाँ सिर्फ 2 दिन बैठी हैं। पता, दफ्तर तो बाजी कम ही बैठती हैं, आपको पता है कि लूर लूर फिरना भी होता है
और उसके बाद बाजी ने घर चले जाना होता है, तो दफ्तर शफ्तर का तो कोई काम है नहीं। लेकिन बहरहाल ये दफ्तर गिराया जाएगा। दूसरी तरफ जरदारी साहब ने कहा कि जनाब हम क्यों पीछे रह जाए। उन्होंने नोडेरो हाउस जो है, रेस्ट हाउस लाड़काना, उसको सरकारी रहायशगाह का दर्जा दे दिया है और उसकी तज़ीनो और आराइश के ऊपर बेदरेग पैसा इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा दबा के लूटो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कर दिया, ऊपर सदर पाकिस्तान ने कर दिया, तो इनके दरमियान एक जो छोटा चेतन है जो और बड़ा चोर है वो क्यों चुप है। शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी अपनी एंट्री डाली है, वो कैसे पीछे रह जाते। शहबाज शरीफ साहब ने मॉडल टाउन का जो नून लीग का दफ्तर है, जी हाँ, जो नून लीग का मॉडल टाउन का दफ्तर है, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर उसकी तज़ीनो आराइश के लिए सरकारी खजाने से 12 करोड़ रुपए लगाने का फैसला किया है। जी हाँ, 12 करोड़ रुपए उस पर लगा के उसकी तज़ीनो आराइश होगी। ये भी आज की मीडिया की स्टोरी है जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं हम। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। भतीजी जो है वो कहती पूरा दफ्तरी, और वो कम अज़ कम बिलियन रुपीस से ज़्यादा का खर्चा होगा, अरबों रुपए में वो उसकी कॉस्ट आएगी, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग उसकी बनानी पड़ेगी ज़ाहिर है। तो एक तरफ भतीजी कहती है कि मेरा दफ्तर गिरा के नया बनाएं, जो कि नया बना हुआ है, पहले से मौजूद है, और टेम्परेरी वो महकमा जो होम मिनिस्ट्री उसके अंदर बैठेंगी तो वहाँ भी करोड़ों रुपए लगेंगे टेम्परेरी दफ्तर बनाने के लिए। नोडेरो शरीफ के अंदर जरदारी शरीफ साहब ने उन्होंने ये काम कर दिया, और शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग का ही मॉडल टाउन का जो दफ्तर है उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाएं। इस जुर्म की सज़ा इमरान खान काट रहा है, क्योंकि उसने ये काम नहीं किए थे। ये वो जुर्म हैं जिनके खिलाफ था इमरान खान। वो इमरान खान एक एक पैसा बचाता था, एक उसने कैंप ऑफिस नहीं बनाया था, एक ईंट नहीं लगवाई थी किसी दफ्तर में अपने लिए। जिस तरह का जो कुछ टूटा फूटा जैसा भी कहीं पर कुछ भी था उसको उसी तरीके से बर्दाश्त किया था। एक जगह पर तज़ीनो आराइश नहीं करवाई थी अपने पूरे ऑफिस, अपने पूरे टेन्योर के अंदर कोई कैंप ऑफिस नहीं बनाया था। और ये चोर जो है पहले भी ये सब कुछ करते रहे हैं, अभी भी आप देख लीजिए कि ये कहाँ तक पहुँच गए हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए। इसके साथ ही अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।